एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि राजस्थान सरकार की जो अप्रैल महीने में नई योजनाओं की शुरुआत हुई है, उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में उन योजनाओं के बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे, कैसे लाभ मिलेगा और कब से इन योजनाओं का लाभ मिलना शुरू होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भजनलाल सरकार ने अपने बजट में कई नई योजनाओं की घोषणा की थी। उन सभी योजनाओं की घोषणाओं को अप्रैल महीने से लागू कर दिया गया है और पिछली सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाओं में बदलाव भी किया गया है और कई योजनाओं में पैसों की बढ़ोतरी भी की गई है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि भजनलाल सरकार की वे नई योजनाएं कौन कौन सी हैं और उन योजनाओं का आवेदन करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और पात्रता होनी चाहिए और उन योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा। तो चलिए सबसे पहली योजना के बारे में जानते हैं। सबसे पहली योजना है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। भजनलाल सरकार की इस योजना के तहत गायों का पालन करने वाले लघु व सीमांत किसानों को गोपाल क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। ये कार्ड किसान क्रेडिट कार्ड की तरह ही होगा। इस योजना के तहत गोपालकों को सरकार द्वारा 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे वे गोपालक किसान कृषि से जुड़े उपकरण खरीद सकते हैं। इससे आर्थिक रूप से कमजोर किसानों की स्थिति में सुधार होगा। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए: आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, जाति व मूल निवास प्रमाण पत्र, किसान कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते की पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो। इसके साथ ही पात्रता क्या होती है, चलिए वे भी जान लेते हैं। नंबर 1, इस योजना का लाभ केवल राजस्थान का मूल निवासी ही ले सकता है। नंबर 2, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ केवल किसानों को ही मिलेगा। नंबर 3, जो किसान गोपाल क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर रहा है उसका खुद का एक बैंक खाता होना चाहिए जो कि आधार कार्ड से लिंक हो। चलिए इस योजना के आवेदन के बारे में जानते हैं। इस योजना के आवेदन अभी शुरू नहीं हुए हैं। सरकार जल्द ही इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट जारी करेगी। जो छोटे किसान हैं वो इस योजना का लाभ जरूर लें। नंबर 2 है लाडू प्रोत्साहन योजना। ये योजना महिलाओं के कल्याण के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत लड़की के जन्म पर 2 लाख रुपए की सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी और ये सहायता बचत बॉन्ड के रूप में दी जाएगी। ये बचत बॉन्ड पिछड़े वर्ग, ST, SC और EWS श्रेणी के परिवारों में बालिका के जन्म पर प्रदान की जाएगी। लाडू प्रोत्साहन योजना का लाभ इस तरह से मिलेगा: कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर उस बालिका को 6,000 रुपए दिए जाएंगे और कक्षा 9 में 8,000, 10वीं कक्षा में 10,000 और 11वीं कक्षा में 12,000 और 12वीं कक्षा में 14,000 रुपए मिलेंगे। और उसके बाद व्यवसायिक पाठ्यक्रम के पहले और अंतिम वर्ष में 50,000 रुपए दिए जाएंगे। और इसके बाद जब बालिका 21 वर्ष की हो जाएगी तो उसे 1 लाख रुपए एक साथ दिए जाएंगे। इस योजना में आवेदन करने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी: आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन आधार कार्ड, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और एक एक्टिव मोबाइल नंबर। इस योजना के भी आवेदन अभी शुरू नहीं हुए हैं। जल्द ही सरकार इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट शुरू करेगी। नंबर 3, लखपति दीदी योजना। इस योजना के तहत राजस्थान की महिलाओं को वर्ष 2025 में लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक राजस्थान राज्य की 3,25,000 स्वयं सहायता समूह की 1,25,000 महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा और उनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में आवेदन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, चलिए जानते हैं। आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक खाता पासबुक। अब जानते हैं कि लखपति दीदी योजना के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए। नंबर 1 है आवेदक महिला राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। नंबर 2, इस योजना में आवेदन के लिए महिला आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। नंबर 3, महिला किसी भी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई होनी चाहिए।
नंबर 4, भजनलाल सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को हर साल 1000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। ये 4 इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं जिनसे राजस्थान वासियों को फायदा मिलेगा। आप इन योजनाओं का लाभ जरूर लें। चलिए अब जानते हैं वे योजनाएं जिनमें कुछ बदलाव हुए हैं और कई योजनाओं में भजनलाल सरकार ने पैसों में बढ़ोतरी की है। चलिए अब जानते हैं वे कौन कौन सी योजनाएं हैं। सबसे पहली योजना है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। इस योजना के तहत पेंशन लाभार्थियों की पेंशन में भजनलाल सरकार ने 150 रुपए की बढ़ोतरी की है। पहले राजस्थान के पेंशन धारकों को 1000 रुपए पेंशन मिल रही थी, लेकिन भजनलाल सरकार ने पेंशन में 150 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। अब पेंशन धारकों को 1150 रुपए पेंशन मिलेगी। चलिए अब जानते हैं कि इस पेंशन को लेने के लिए आपको क्या करना होगा। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगी। लेकिन हाँ, जिन्होंने अभी तक अपनी पेंशन का भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है वो 31 मई 2024 से पहले पेंशन का वार्षिक सत्यापन करवा दे, नहीं तो उनकी पेंशन बंद भी की जा सकती है। नंबर 2, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना में भी भजनलाल सरकार ने 2000 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन राजस्थान में भजनलाल सरकार ने 2000 रुपए बढ़ा दिए हैं। तो अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत राजस्थान के किसानों को 8000 रुपए साल के दिए जाएंगे। तो पीएम किसान के 8000 रुपए लेने के लिए आपको ये काम करना जरूरी है। नंबर 1, आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की e-KYC कंप्लीट करवा देनी है। नंबर 2, अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की एक भी किस्त नहीं मिली है तो हो सकता है कि आपके फॉर्म में कोई गलती होगी, तो उसमें आप पहले ही सुधार करवा दें, नहीं तो आपको पीएम किसान के 8000 रुपए नहीं मिलेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 8000 रुपए कब से मिलने शुरू होंगे। तो चलिए जानते हैं। तो हो सकता है कि 17वीं किस्त आपको बढ़कर मिल सकती है। नंबर 3, चिरंजीवी योजना। ये योजना कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई थी, लेकिन अब राजस्थान में बीजेपी सरकार है, फिर भी इस योजना को बंद नहीं किया गया है, क्योंकि राजस्थान वासियों के लिए ये महत्वपूर्ण योजना है। इसलिए भजनलाल सरकार ने इस योजना में कुछ बदलाव कर दिए हैं, लेकिन इस योजना का लाभ जैसे पहले मिल रहा था वैसे ही मिलेगा। इस योजना का सिर्फ नाम बदला गया है। अब इस योजना का नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया है। इसके नए कार्ड भी जल्द ही जारी किए जाएंगे। इस योजना के तहत आप प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज फ्री में करवा सकते हैं। नंबर 4, मातृ वंदना योजना। इस योजना के तहत राजस्थान की महिलाओं को पहले बच्चे के जन्म पर पहले 5000 रुपए मिलते थे, लेकिन भजनलाल सरकार ने इसकी राशि बढ़ाकर 6500 रुपए कर दी है, जो कि जल्द ही मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको इस वीडियो में बताई गई योजनाओं की जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ।